नमस्कार सभी को। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू इकाई अध्यक्ष रोहित कुमार आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जितने भी सीयूईटी अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी का एक बार विद्यार्थी परिषद की तरफ से मैं अभिवादन करता हूं, उन सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये पहले वीडियो शुरू होने से पहले जितने भी अभ्यर्थी एस्पिरेंट्स हैं उनको एक मैं गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। आज के दिन यानी एनटीए ने हमारे रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने चिट्ठी लिखी थी 17 तारीख को, तो आज जो है 4 जुलाई तक एक्सटेंड हो गया है, यानी आप 4 जुलाई तक सीयूईटी पीजी का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पिछले वर्ष सीयूईटी पीजी नहीं था, डायरेक्ट जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करता था, जो जेएनयू एनटीए के माध्यम से लिया करता था। परंतु इस बार 40 से अधिक विश्वविद्यालयों ने सीयूईटी में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में हिस्सा लिया है, जिसके कारण एक कॉमन सिलेबस बनाना पड़ा है, एक कॉमन क्वेश्चन पेपर आएंगे, कॉमन कोड आएंगे, उन्हीं के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। दोस्तों, ये आप सभी को पता है। इस वीडियो के अन्य सेक्शन में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, टेस्ट कोड्स क्या भरने हैं, फीस क्या है, लास्ट डेट्स क्या है, और किस रूप से अगर गलती हो गई है तो वो किनको मेल करना है, कब करेक्शन विंडो खुलेगा, करेक्शन विंडो में आप क्या कर सकते हैं, कौन से डिटेल्स एडिट नहीं हो सकते। तो दोस्तों, एक बार शुरू करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि विद्यार्थी परिषद हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी, यानी पिछले वर्ष भी हम लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम पढ़ता था वो कराया था। अब क्या है कि विद्यार्थी परिषद सीयूईटी पीजी की तैयारी हम कराएंगे। दोस्तों, ये तैयारी दोनों फिजिकल और ऑनलाइन दोनों मोड में होगी। फिजिकल मोड में हमारे जो कार्यकर्ता हैं विद्यार्थी परिषद के, क्लासरूम बुक कराकर जेएनयू में ही एक क्लासरूम बुक होगी, हमारे कार्यकर्ता वहाँ पढ़ाएंगे। जितने भी कार्यकर्ता शिक्षक होंगे उन्हीं के माध्यम से ये शिक्षा, ये तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों, जो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, एबीवीपी जेएनयू का टेलीग्राम ग्रुप। उसमें आपके सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको वो टेलीग्राम ग्रुप सभी को ज्वाइन करना चाहिए। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे, जितने भी अपडेट्स आएंगे क्लासेस के बारे में, हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में, आप एबीवीपी जेएनयू के फेसबुक और ट्विटर पेज को ज़रूर फॉलो करें और साथ में इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। दोस्तों, पिछले वर्ष जो हमारी तैयारी हुई थी उसमें कई सारे टॉपर्स भी निकले थे। हमें आशा है कि इस बार भी ऐसी ही इसी लेवल की तैयारी हम कराएंगे। तो जो हम क्लासेस कराते हैं भाई अभ्यर्थियों के लिए, उसमें क्या होता है कि कई बार कुछ अभ्यर्थियों का क्लास छूट जाता है, तो उनके लिए हर क्लास हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालते हैं। आप सभी से आग्रह रहेगा कि जिनको आगे की तैयारी करनी है आज से वो तैयारी शुरू कर दें, या फिर जिनको थोड़ा गाइडेंस चाहिए तो पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर, पैटर्न है और क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे एबीवीपी जेएनयू के चैनल पे उपलब्ध हैं। आप प्लीज़ वहाँ विज़िट करिए। तो यही सब छोटी मोटी कुछ जानकारियाँ थी। इसके पहले हम लोगों ने एक लाइव सेशन किया था, उसको भी आप लोग फेसबुक पे अवश्य देखें। उसमें बहुत सारी चीज़ें, टेस्ट पेपर कोड्स, पैटर्न क्या होता है, कितने स्लॉट्स में एग्ज़ाम होंगे, जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन का पैटर्न होगा 25+75 होगा, किस फॉर्म भरने की क्या प्रक्रिया है, फॉर्म भरने में क्या क्या दिक्कतें आ रही है, वो सभी का निवारण, उन सभी का जवाब हम लोगों ने दिया था। तो दोस्तों, एक बार आप सभी से आग्रह है कि हम इस वीडियो के साथ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक शेयर करेंगे, जिससे आपकी जो डाटा है, आपका जो जानकारी है, आपके जो मेल आईडी है हम तक पहुंचे, ताकि उसके द्वारा हम सीमलेस कनेक्टिविटी बनाकर आपकी तैयारी को और आसान बनाए और उसके माध्यम से हम आपस में कनेक्टेड रहेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक हम लोग डाल देंगे। तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि उस लिंक पे जाए और छोटा सा फॉर्म है उसको प्लीज़ आप भर दें, ताकि आपकी जानकारी, आपके कॉन्टैक्ट, आपके इन्फॉर्मेशन हमारे तक हम तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, वीडियो के दूसरे खंड में आप सभी का एक बार मैं स्वागत करता हूं फिर से। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि 17 तारीख को जब विद्यार्थी परिषद ने चिट्ठी दी थी कि हम लास्ट डेट बढ़ाना चाहिए, तो फिर एनटीए ने एक रिक्वेस्ट मानते हुए लास्ट डेट जो है सीयूईटी पीजी का 2022 का जो होने वाला है उसको 4 जुलाई तक किया, और साथ ही साथ फीस पेमेंट का लास्ट डेट भी उसी हिसाब से बढ़ के 5 जुलाई हो गया है। और करेक्शन विंडो जो है 6 से 8 जुलाई तक रहेगा, जिसमें आप बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अलावा बाकी जितने भी है कोर्सेज, चॉइस, टेस्ट कोड्स और एग्जाम सेंटर्स आप बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो है कल ही आया है, कल ही आया है रात को। तो आप इसमें देख सकते हैं कि डेट्स बढ़ गई हैं। एक तो सबसे पहले आप सभी के लिए खुशी की बात है। दोस्तों, इसके अलावा अब हम चलते हैं जो सीयूईटी पीजी में जैसे बताया था लगभग 42 यूनिवर्सिटीज़ ने हिस्सा लिया, जिसमें 7 के आसपास स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है। आप सभी ये डाउनलोड कर लेंगे प्रोस्पेक्टस, इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। दोस्तों, इसके बाद जो एक्सप्लेनेटरी सेशन है उसमें एक बार चलते हैं।
सिंपल सिंपल हल्की हल्की बातें कर लेते हैं। जब हम फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में 3 चॉइसेस नेचुरली दी जाएंगी। तो 3 चॉइसेस जो नेचुरली दी जाएंगी उनका जनरल कैटेगरी के लिए फीस जो है 800 होगा, यानी 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर कोई भरता है तो उसके लिए 800 रुपये उसको देने होंगे जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के लिए 600, एससी एसटी और जो ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर उनके लिए 550 और दिव्यांगों के लिए 500 है। इसके अलावा अगर जनरल कैटेगरी के छात्र और या छात्रा या विद्यार्थी जो है एक्स्ट्रा 2 चॉइसेस लेना चाहते हैं, एक्स्ट्रा चॉइसेस लेना चाहते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हमने भर दिया, इसके अलावा जूलॉजी बॉटनी ज्योग्राफी जो लेना चाहते हैं, तो पर सब्जेक्ट के लिए आपको 200 रुपये देने होंगे। ये आप ध्यान दे देंगे कि आपके एग्जाम्स क्लैश ना हो, इस हिसाब से आप फॉर्म भरेंगे। वही ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये हैं, एससी एसटी थर्ड जेंडर के लिए 150 है और दिव्यांगों के लिए भी 150 है। अभी जो ये डेट था दोस्तों ये बदल गया है। जो 20 जून से 22 जून था वो अभी हो गया 6 जुलाई से 8 जुलाई तक करेक्शन के लिए। उसके अलावा एक बार हम सिलेबस पे भी देखेंगे, सिलेबस का साइट आप सभी को दिखाया जाएगा। दोस्तों उससे पहले जब हम फॉर्म भरते हैं तो हमें जो डेट्स दिए गए हैं, पहला दिन मान लीजिए 1 तारीख को अनाउंस हुआ तो 1 तारीख को पहले शिफ्ट में इंग्लिश और योगा होगा, दूसरे शिफ्ट में मैथमेटिक्स होगा। यानी पहले शिफ्ट में जिन्होंने इंग्लिश और योगा दोनों भरा होगा उनके क्लैश होने की संभावना है। उसके अलावा जो सब्जेक्ट का कोड है योगा का, इंग्लिश का है PGQP 05, PGQP 36 योगा का है। तो फॉर्म भरने से पहले सब्जेक्ट कोड, चूंकि सब्जेक्ट का नाम नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट के कोड्स आ रहे हैं, तो वो कोड्स आप सेलेक्ट करेंगे। इस अगले सेक्शन में ये भी हमने एक्सप्लेन किया है, आप एक बार वहाँ जाके अगले सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं, एक्सप्लेन अभी करेंगे। दोस्तों उसके अलावा जो है दूसरे दिन एग्ज़ाम जो होगा वो लाइफ साइंसेस का फर्स्ट सेक्शन में होगा, यानी सुबह 10 बजे से जो बताया गया है। और उसके अलावा दोपहर को जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन दूसरे दिन होगा, यानी जो अलग अलग फाइन आर्ट्स होगा। तो अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फाइन आर्ट्स भरा है तो सेम दिन एग्जाम पड़ेगा, पर सुबह और शाम में ऐसा पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने ज्योग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट भरा है उनका क्लैश होने की संभावना रहेगी, तो इनमें से एक ही आप भरेंगे तो अच्छा रहेगा। सिमिलरली तीसरे दिन पहले पार्ट में इकोनॉमिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ है। दूसरे शिफ्ट में जो है दूसरे स्लॉट में कंप्यूटर एप्लीकेशन जियो इन्फॉर्मेटिक्स है। तो यहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स और मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ लिया है दोनों एक साथ, वो एक साथ ना भरे क्योंकि एग्ज़ाम आपकी क्लैश होगी। तो इस बात का आप सभी अभ्यर्थी, सभी जो एस्पिरेंट्स है ध्यान रखेंगे। चौथे दिन आता है सोशियोलॉजी, 5वें दिन सिर्फ और सिर्फ हिंदी का है। जो ये लिस्ट जो हमने बनाई है जेएनयू में जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती है उनका है। 7वें दिन है डिजास्टर स्टडीज़। डिजास्टर स्टडीज़ जेएनयू में होता है, तो जिन्होंने ज्योग्राफी भरा है वो जेएनयू के डिजास्टर स्टडीज़ में भी एमए का डाल सकते हैं, चूँकि वो 7वें दिन फर्स्ट शिफ्ट में है। 7वें दिन ही सेकंड शिफ्ट में लिंग्विस्टिक्स और फिलोसफी का है। 8वें दिन फर्स्ट शिफ्ट में जेएनयू का जो है PGQP 28 फिजिक्स है और जियोलॉजी है। तो उसी जिस हिसाब से हम बता रहे थे, 8वें दिन पहले शिफ्ट में फिजिक्स का है, उसी हिसाब से 8वें दिन दूसरे शिफ्ट में पॉलिटिकल साइंस का है, जो एग्ज़ाम्स क्लैश होने वाले हैं, यानी एक ही एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, जिससे 4 सब्जेक्ट में आपका एडमिशन हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस और एरिया स्टडीज़। जेएनयू में IR और एरिया स्टडीज़ में एमए होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए नहीं होता है, और पॉलिटिकल साइंस में एमए होता है। उसके अलावा 9वें दिन केमिस्ट्री का फर्स्ट शिफ्ट में है और दूसरे शिफ्ट में 9वें दिन है जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसमें एमए का, जैसे जेएनयू में 9 लैंग्वेजेस है, फॉरेन लैंग्वेज, उसमें एमए का है 9वें दिन यानी 9th डे। 10वां दिन यानी 10 दिन का एग्ज़ाम होना है। 10वें दिन पहले शिफ्ट में संस्कृत है, दूसरे शिफ्ट में इन्वायरमेंटल साइंस और लिंग्विस्टिक्स है। तो दोस्तों ये जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कब कब होगा। उसके अलावा हम एक बार आते हैं पैटर्न में, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न रहने वाला है। आप सभी को पता चल गया किस किस दिन कौन कौन से एग्ज़ाम रहेंगे। इस बार CUET का जो आपको सिलेबस मिलना है, सिलेबस भी वेबसाइट पे आप डाउनलोड करेंगे, उस हिसाब से ही पढ़ेंगे। एक बार पैटर्न समझ लेते हैं। तो 3 पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे। जो तीसरा पैटर्न है वो समझना आसान है, क्योंकि इसमें जो है दोनों टाइप में, जो टाइप ए और टाइप बी है पैटर्न में, उनमें 100 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं और एग्ज़ाम जो है 2 घंटे की होने वाली है। सभी आप दिमाग में क्लियर रहिए। तो पहला जो पैटर्न है उसमें 100 नंबर MBA में जो भी क्वेश्चन आते हैं हर बार जो क्लैट में आते हैं सेम पैटर्न से आएगा। दूसरा जो टाइप बी है पैटर्न 3 में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, बट क्या है कि जो मैथमेटिकल पार्ट है वो वीक हो जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा रहेंगे।
उसके अलावा पैटर्न 1 में टाइप ए में जो बीएड के लिए बेसिकली है वो 25 + 75 है। जेएनयू में बीएड नहीं होता है, फिर भी आप एक बार समझ लीजिए 25 + 75 है। 75 बीएड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सब आएंगे। 25 नंबर फिर रीजनिंग, सिलोजिज्म, वर्बल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें आएंगे। पैटर्न 1 का टाइप जो 2 है, टाइप बी है, उसमें 25 + 75 रहेगा। वो जो है सोशल साइंसेस से बेसिकली रिलेटेड रहेंगे। लॉ, फिलोसफी, जियोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट्स है उसमें जो 25 नंबर्स रहेंगे वो कॉमन क्वेश्चंस रहेंगे, कॉमन नॉलेज के रहेंगे। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें आपको थोड़ा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा, साथ में लॉजिकल रीजनिंग भी होगा, वर्बल आर्गूमेंट्स भी होंगे, रीजन असर्शन जैसे स्टेटमेंट्स भी होंगे। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, उनको इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है 25 नंबर को भी कैलकुलेट करेंगी, यानी जज करेंगी उनके बेसिस पे भी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ 75 नंबर्स पे ही आपको जज करेंगी। आपको एडमिशन 75 नंबर्स पे ही मिलेगा, यानी डोमेन सब्जेक्ट जो 75 है उसी पे मिलेगा। एक चीज़ यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है पर क्वेश्चन 0.25 मार्क्स, यानी 4 क्वेश्चन गलती होने पे 1 नंबर की कटौती होगी। जो पैटर्न 2 है उसमें टाइप ए भी 25 + 75 डिवाइडेड है। 75 जो है डोमेन सब्जेक्ट का रहेगा, 25 में मैथमेटिक्स ज़्यादा रहेगा पैटर्न 2 के टाइप ए में, चूँकि ये सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो इंजीनियरिंग के कॉम्पोनेंट जो इंजीनियरिंग के लिए बेसिक एबिलिटी चाहिए वो टेस्ट की जाएगी ये 25 नंबर्स में। सिमिलरली पैटर्न 2 का टाइप बी भी, इसमें भी 25 + 75 रहेगा। चूँकि ये फॉरेन लैंग्वेज और बाकी लैंग्वेज पढ़ने का है तो एक कॉमन लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटी चेक करने के लिए कॉमन एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा, जिसमें रीजनिंग, थोड़ा इंग्लिश और एक वर्बल कॉम्प्रिहेंशन और बाकी वर्बल रीजनिंग हल्की फुल्की रहेगी। मैथमेटिक्स का कंपोनेंट कम रहेगा या नगण्य रहेगा। तो दोस्तों ये था पैटर्न। सिलेबस आपको CUET के वेबसाइट पे मिलेगा, उसको प्लीज़ प्रिंट करा के अपने डेस्क पे लगाएं, अपने स्टडी टेबल के आगे लगाएं। आप यहाँ ये देखिए लिखा है क्लियर कट, 2 घंटे 120 मिनट का एग्ज़ाम रहेगा। पहला शिफ्ट 10 बजे से 12 बजे, दूसरा शिफ्ट 3 से 5 रहेगा। और दोस्तों ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट कोड बता दिया। ये PDF फाइल हम टेलीग्राम पे भी डालेंगे और अपने ब्लॉग पे भी डालेंगे। दोस्तों आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसका आप इस्तेमाल अपनी तैयारी के लिए कर सकते हैं। आपकी तैयारी सीमलेस हो इसलिए इसके लिए विद्यार्थी परिषद ने कुछ अरेंजमेंट्स की है। पहली व्यवस्था ये है कि हम फ्री कोचिंग कम गाइडेंस क्लासेस चलाते हैं। दूसरी ये है कि टेलीग्राम ग्रुप है ABVP JNU का, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ सारे नोट्स मिलेंगे। तीसरा, हम ऑफलाइन सेंटर्स भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं JNU में, जहाँ दिल्ली के और आसपास के छात्र हैं वो आके हमसे मिलकर क्लासेस ले सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर्स भी है, हमने फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर के माध्यम से जारी किया है। आप उस पर कॉल करके हमसे संपर्क करके कोई भी सुझाव, कोई भी राय दे सकते हैं। तो आप सभी को जैसे बता रहे थे कि फॉर्म की क्या क्या प्रोसेस है, एक बार आप सभी देख लेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के ये स्टेप्स है। सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर पर्सनल डिटेल्स, फिर आधार के, उसके बाद अप्लाई फॉर एग्ज़ाम एंड सेंटर डिटेल्स। तो इसमें क्या है, एग्ज़ाम सेंटर के डिटेल्स में जैसे यहाँ खुल रहा है आपको आएगा कि अप्लाई फॉर CUET PG। इसमें पहले से आपने देख के रखना कौन से सब्जेक्ट्स आपके हैं, जो हमने PDF दिखाया था वहाँ से। जैसे PGQP 15 जो इंग्लिश का आता है, PGQP 42 अगर आप डालेंगे तो आपको 3 सब्जेक्ट्स जो मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस IR और एरिया स्टडीज़ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक ही एग्ज़ाम से आप 3 से 4 एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, एक ही टेस्ट कोड से, टेस्ट एक ही होगा। तो यहाँ जैसे आपने सेलेक्ट किया, इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ये सारा एग्ज़ाम भरने के बाद, PGQP जैसे 42 है, 42 में आप नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट या लैंग्वेज नहीं लेना है, क्योंकि आप लैंग्वेज का नहीं किसी डोमेन का भर रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर के मीडियम को आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ जैसे इंग्लिश सेलेक्टेड है, उसके बाद किस किस यूनिवर्सिटी में आपने भरना है यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारी यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट हो जाएंगी। जैसे यहाँ सेलेक्ट ऑल किया हमने तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई, आप सभी देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ PGQP 61 है, 61 में भी आप सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारी यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स और बाकी चीज़ें डालनी है। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय ध्यान देंगे कि 100 KB से नीचे के रहें। हालांकि 200 KB तक का लीवे मिला है, बट हमें ध्यान देना है कि 100 KB से नीचे तक का हमारा रहे। तो ये था फॉर्म भरने का तरीका। इसके अलावा ये वेबसाइट है CUET NTA.nic.in/syllabus।
यहाँ सिलेबस मिल जाएगा। आप सभी से आग्रह रहेगा कि जो भी सब्जेक्ट आप दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का दे रहे हैं तो केमिस्ट्री का यहाँ ये सिलेबस है, इसको डाउनलोड करिए, अपने स्टडी टेबल के आगे चिपकाइए। एनटीए का खासियत ये है कि एनटीए जब भी एग्ज़ाम लेता है बहुत साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लेता है। सिलेबस के हर हिस्से से क्वेश्चन आता है, इसलिए सिलेबस के हर हिस्से को आपको टच करना है। एनटीए जैसी एजेंसी बनने के पहले जो एग्ज़ाम्स होते थे हमें पता था कि कुछ सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ से कम आते हैं, पर जब से एनटीए ले रहा है आपने सिलेबस 10 हिस्सों का बना के दिया तो वो 10 हिस्सों से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसलिए आप सभी से विशेष आग्रह रहेगा कि आप सभी सिलेबस को बिल्कुल बहुत ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही धैर्य के साथ सुनने के लिए सभी अभ्यर्थियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और विद्यार्थी परिषद जेएनयू इकाई से की तरफ से आप सभी की तैयारी पूर्ण हो, आप सभी सक्सेस हो, आप सभी का रिजल्ट आए, इसके लिए हम मंगल कामना करते हैं। और जो भी ज़रूरत हो प्लीज़ आप बेहिचक हमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।